न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। 600 दिन पहले छिड़ी ये लड़ाई, हजारों लाशें बिछ गई, कई देश खाक हो गए, मगर न युद्ध रुका ना ही मौत का तमाशा। बम और बारूद के बाद भूख की त्रासदी गाजा को दहला रही है। खाने पीने की चीजों के लिए गाजा में लाशें बिछ रही हैं। हमास इजराइल युद्ध अब उस मोड़ पर है जहां सिर्फ एटम बम की बातें हो रही हैं। महाविनाश के हथियार का शोर सुनाई दे रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप हो, नेतन्याहू हो, ईरान के सुप्रीम लीडर हो, सब एटमी हथियार पर बयान दे रहे हैं, क्योंकि बात ईरान के परमाणु हथियारों पर आकर ठहर गई है। इजराइल जिसे तबाह करने के लिए किसी के रोके नहीं रुकने वाला, नेतन्याहू ने फाइनल एक्शन शुरू कर दिया है। वहीं गाजा में इजराइल का दुश्मन हमास दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, या कहे कि दम तोड़ रहा है। लेबनान में इजराइल का दुश्मन हिजबुल्लाह बेदम हो चुका है। सीरिया में इजराइल के दुश्मनों का काम तमाम हो चुका है। इराक में इजराइल के दुश्मन कट्टर लड़ाके सरेंडर कर चुके हैं। यमन में हूथी के होश अमेरिका और इजराइल ने उड़ा रखे हैं। तो क्या अब इजराइल अपनी दुश्मन पर हमला करने जा रहा है? क्या ईरान के एटमी अड्डों की तबाही शुरू होने वाली है? इजराइल ने जिसे टारगेट बनाया वो खल्ला हुआ। दुश्मनों की गिनती भी इजराइल नहीं करता। कोई भी आ जाए, कितना भी ताकतवर क्यों न हो, इजराइल को जिसने छेड़ा है वो तबाह हुआ है। लेकिन ईरान ऐसा दुश्मन है जिसने इजराइल को जंगी जेट का जवाब हाइपरसोनिक मिसाइल से देता रहा है। ईरान ने इजराइल में घुसकर मारने की जरूरत तक दिखाई है। एक बार नहीं, 2 बार ईरान इजराइल को दहला चुका है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के जरिए ईरान ने नेतन्याहू को कभी भी सुकून से रहने नहीं दिया। वहीं जब से ट्रंप ने ईरान इजराइल के बीच एंट्री ली, सारे समीकरण नेतन्याहू के खिलाफ दिखने लगे। नेतन्याहू जो चाहते हैं ट्रंप वो होने नहीं दे रहे हैं। इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकाने बर्बाद करने के बाद शांति मिलेगी, जबकि ट्रंप ईरान से एटमी डील फाइनल करने के करीब पहुंचने का दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप की उम्मीद कायम है। ट्रंप को ईरान की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं। ईरान अपने एटमी अड्डे की आईआईए के साथ अमेरिका की भी निगरानी के लिए राजी है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम चीफ मोहम्मद इस्लामी ने कहा है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन जारी रखेगा। ईरान के लिए ये रेड लाइन है, जिसे अमेरिका को क्लियर कट बता दिया गया है। वही प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि ईरान उनकी तय की गई सीमा तक यूरेनियम बना सकता है। ईरान इसी बात को बार बार दोहराकर नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा रहा है। ईरान एटमी डील की सबसे जरूरी शर्त न्यूक्लियर हथियार के ईंधन यूरेनियम के संवर्धन को बताना नहीं भूलता। ईरान का स्टैंड क्लियर है, वो परमाणु प्रोग्राम को बंद नहीं करने वाला। ये बात नेतन्याहू को मंजूर नहीं है। इसी वजह से ईरान अमेरिका के बीच जारी एटमी डील के बीच इजराइल कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल किसी भी वक्त ऐसा हमला बोल सकता है जिसका निशाना ईरान के न्यूक्लियर सेंटर होंगे। इजराइल शॉर्ट नोटिस पर ईरान की एटमी साइट पर एक साथ धावा बोल सकता है, जिससे अमेरिका को उसे रोकने या बीच बचाव करने का भी वक्त नहीं मिल पाएगा। इजराइल के हमले की आशंका प्रेसिडेंट ट्रंप को भी है, इसलिए उन्होंने नेतन्याहू को न्यूक्लियर डील में खलल न डालने के लिए आगाह कर रखा है। लेकिन इजराइल करता वही है जिससे उसके दुश्मन दहले। इजराइल सेफ रहे, अपनी सिक्योरिटी के लिए इजराइल किसी भी हद तक को लांघ जाता है, सीमा पार कर जाता है। ईरान को अच्छी तरह ये बात पता है, इसलिए ही ईरान की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। नई धमकी अलग अंदाज में दी गई है। कैमरे लगे थे, बड़ी स्क्रीन लगी थी, सामने हॉल में ईरान सेना के अफसर बैठे थे, कई राजनेता भी मौजूद थे। मंच पर ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के चीफ हुसैन सलामी गरज रहे थे। ये भाषण बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। खामनेई के सिपहसालार ने जो कहा वो सीधी धमकी है। धमकी एटम बम बनाने की, इजराइल को तबाह कर डालने की। हुसैन सलामी ने ऐलान किया है कि वो हर तरह के युद्ध के लिए तैयार हैं। युद्ध के मैदान में इजराइल अकेला हो या फिर महाशक्तियों की संयुक्त सेना, ईरान झुकेगा नहीं। ईरान दुश्मनों से भिड़ेगा भी और जीतेगा भी।
ईरान न कभी इजराइल से डरा न ही अमेरिका से। ट्रंप से न्यूक्लियर डील भी ईरान अपनी शर्तों पर कर रहा है। ट्रंप ने ईरान की ज्यादातर मांगे मान ली है, जिससे ईरान के हौसले और बुलंद हैं। खासकर ट्रंप के खाड़ी के दौरे के बाद ईरान को लगने लगा है कि नेतन्याहू और ट्रंप में दूरियां बढ़ रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में बताया गया है कि सोमवार को ट्रंप नेतन्याहू की फोन कॉल में तीखी बहस तक हुई है। चैनल 12 न्यूज के मुताबिक बातचीत में ट्रंप और नेतन्याहू कई मसले पर असहमति जताते रहे। ट्रंप ने नेतन्याहू से दो टूक लहजे में कहा है कि वो ईरान के साथ कूटनीतिक समाधान चाहते हैं। कथित तौर पर ट्रंप ने फोन कॉल पर दावा किया है कि वो ईरान के साथ फायदे का सौदा करने वाले हैं। वहीं नेतन्याहू इस बात पर डटे रहे कि ईरान के पास एटम बम नहीं होना चाहिए। वहीं ट्रंप नेतन्याहू की हॉट टॉक के अपडेट के बाद ईरान ने नेतन्याहू को डायरेक्ट धमकी दे डाली। ईरान के कमांडर इन चीफ ने तो ये तक कहा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर दुश्मनों से भी वो मोर्चा लेने के लिए तैयार हैं। ये इशारा किसके लिए है समझना मुश्किल नहीं। ईरान को इत्मीनान से नेतन्याहू और ट्रंप की तकरार देख रहा है। ईरान अपनी मिसाइल पावर बढ़ा रहा है। ईरान के पास रूस और खाड़ी के कई देशों का बैकअप है। ईरान की एटमी साइटें एक्टिव हैं। ईरान को और क्या चाहिए? मुश्किलें तो नेतन्याहू की बढ़ी हुई है। उन्हें जिन ट्रंप पर सबसे ज्यादा भरोसा है वही ईरान की तरफ झुकाव दिखाने लगे हैं। तो इजराइल क्या करेगा? वही जिसके लिए वो कुख्यात है। इजराइल दुश्मन के खतरे को खुद मिटाएगा, जैसे कि पहले करता रहा है। इजराइल ने ईरान को दहलाने का प्लान कई साल से बना रखा है। कई बार ईरान को उसका ट्रेलर भी इजराइल दिखा चुका है। इजराइल ने ईरान के लिए अमेरिका से मिले हथियारों को अपग्रेड कर रखा है। इजराइल 2000 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को हिट करने की क्षमता रखता है। इजराइल के पास F-15I स्क्वाड्रन से लेकर F-16I सुपर स्क्वाड्रन तक है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने F-35 जंगी जेट में ऐसे बदलाव किए हैं जिससे उसका फ्यूल टैंक अलग किया जा सके और इसके साथ ही फाइटर रेडार की जद में भी नहीं जाएंगे। इजराइल ने रैमपेज मिसाइलों को एयरक्राफ्ट से जमीन पर टारगेट हिट करने के लिए तैयार कर रखा है। इजराइल के पास रॉक मिसाइल है जो अंडरग्राउंड अड्डों को तबाह करने के लिए जानी जाती है। नेतन्याहू आर्मी एल्बिट नाम के बंकर बस्टर बम से लैस है जिनमें न्यूक्लियर साइट तबाह की जा सकती है। समंदर के रास्ते ईरान पर हमले के लिए इजराइल के पास पॉप-आई टर्बो क्रूज मिसाइल है। इजराइल के जंगी जेट यमन तक मार कर रहे हैं। इजराइल के फाइटर जेट सीरिया को आए दिन दहलाते हैं। इजराइल लेबनान को कब्रिस्तान बना चुका है। ईरान को निशाना बनाना इजराइल के लिए नामुमकिन नहीं है, बशर्ते कि अमेरिका इजराइल के साथ रहे। बिना सुपर पावर के सपोर्ट के इजराइल हमले तो कर सकता है, लेकिन ईरान से युद्ध जीतना मुश्किल है। ईरान की मिसाइल पावर इजराइल को दहलाने के लिए काफी है। ईरान ने बीते साल 2 बार इजराइल को मिसाइल की बौछार से जलाया है। तब भी अमेरिका और उसकी सहयोगी सैन्य शक्तियों ने इजराइल के लिए सुरक्षा कवच तैयार किया। इजराइल पर दागी गई सैकड़ों मिसाइलों को हवा में ही मारकर अमेरिका ने बड़े युद्ध को रोक दिया था। लेकिन इजराइल का नया प्लान ऐसा है कि उसके शुरू होने के बाद युद्ध रोकना किसी के बस में नहीं होगा। ईरान के न्यूक्लियर अड्डे पर बम बरसने शुरू होंगे तो युद्ध में अकेला ईरान ही नहीं होगा। ईरान के साथ रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे वो देश होंगे जिन्हें अमेरिका दादागिरी बर्दाश्त नहीं। वही इजराइल को अमेरिका समर्थन देना जारी रखेगा या नहीं, इसकी अब कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ट्रंप हर दिन अपना रुख बदलते हुए नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि अपना बयान भी दे रहे हैं। यूक्रेन रूस का युद्ध हो या फिर खाड़ी का घमासान, अब तक प्रेसिडेंट किसी भी वायदे पर खरीद नहीं उतर पाए हैं। ट्रंप की यही मजबूरी नेतन्याहू का सिरदर्द बनी हुई है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।